गुड मॉर्निंग मेरे लाडलू, कैसे हो? अच्छे हो के? मुझे पता है आप लोग बहुत शरारती हो और हमारा जो पाठ है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में, वो भी शरारतों के ऊपर ही है। थोड़ी कम शरारतें करो। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। तो घर पे हो आजकल आप लोग, स्कूल में होते थे तो बहुत शरारतें करते ही थे। तो शरारत और आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है बिल्कुल भी। तो घर पे भी शरारतें करते होगे। तो कौन कौन सी शरारत करते हो आजकल? स्कूल में जब होते थे तो आप दरवाजे के पीछे छुप जाते थे, मेरा मोबाइल छुपा देते थे, और किसी किसी चीज से भी आप, जैसे मोबाइल छुपाने की बात मैं बता रही हूँ, इस तरह से किसी किसी चीज को भी आप छुपा के बहुत सारी शरारत करते थे। तो याद करो, जैसे झाड़ू की जगह चेंज कर देते थे और आंटी परेशान हो जाती थी कि झाड़ू कहाँ चली गई, झाड़ू कहाँ चली गई। झाड़ू छुपा देते थे। कहीं से आपको किसी चिड़िया का पंख मिल जाए तो आप क्या करते थे बताओ? कैसे कैसे शरारत करते थे उसमें, उसे फूंक मार मार के, उसे बहुत मजा आता था आपको फूंक मारने में पंख को। और कॉपियों के कागज, वो तो पढ़ने के लिए कम आपके और लिखने के लिए कम, और बोट बनाने के लिए, रॉकेट बनाने के लिए, प्लेन बनाने के लिए आप ज्यादा इस्तेमाल करते थे। तो बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उनमें इन्हीं शरारतों से जुड़ा हुआ वो पाठ है। और अगर आपको जैसे गुब्बारे लगाए जाते थे यहाँ पे किसी भी फंक्शन में, तो आपके अंदर तो होड़ थी, सबके अंदर एक गुब्बारा तो पक्का घर ले जाना है ना। तो ये जो पाठ है हमारा, इस पाठ का नाम मैं बता देती हूँ आपको लिख के। ये जो पाठ है ये इन्हीं शरारतों के ऊपर से मिलता जुलता है। और इस पाठ में एक बूढ़ी अम्मा भी है, तो मैं लिख देती हूँ पाठ का नाम। पाठ का नाम है चांद वाली अम्मा। चांद वाली अम्मा, पाठ का नाम है चांद वाली अम्मा। लॉकडाउन है, आप लोग मुझे बहुत मिस कर रहे हो, मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। इसलिए सोचा कि शुरुआत में थोड़ा सा ये डाल देते हैं, ठीक है, ताकि आपका थोड़ा मन लग जाए। और एक छोटी सी बात, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से करनी थी मुझे। मम्मी पापा जो हैं, आपको कोई भी बात कहते हैं, मेरे मम्मी पापा भी कहते हैं। मेरी मम्मी तो नहीं है, आप 4 साल हो गए उनकी डेथ हुए, लेकिन मम्मी पापा मेरे साथ ही हैं। वो डेथ हो गई है उनकी, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ हैं। उन्होंने जो कुछ भी मुझे सिखाया वो आज तक मेरे साथ है। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहती थी कि मम्मी पापा की कोई भी बात पर्सनली मत लीजिए, उसे बुरा मत मानिए। मैं आज तक डांट खा रही हूँ। वो जो भी कहते हैं, देखिए भगवान जो है वो मूर्तियों में नहीं होता। भगवान तो हमारे मम्मी पापा में बसता है। वो जो कुछ भी हमारे लिए कहते हैं वो सही होता है हमारे लिए काफी हद तक, और सही नहीं भी होता है अगर, तो भी आप उसको बुरा मत मानिए, उसको पर्सनली मत लीजिए, खराब मत महसूस करिए कि उन्होंने ऐसे कह दिया, ऐसे कर दिया। मुझे तो आज तक प्रसाद मिलता है और आपको भी मिलता रहेगा। और ये प्रसाद जो है ये बहुत भाग्यशाली बच्चे होते हैं, जैसे मैं हूँ, आप लोग हैं, उनको ये प्रसाद मिलता है।
तो मम्मी पापा भी इंसान होते हैं, उन्हें भी जब आप उनकी बात नहीं सुनते हैं, परेशान करते हैं, अपना काम नहीं करते हैं, अपने काम से बचते हैं, काम चोरी करते हैं, तो उनको भी गुस्सा आता है और उन्हें भी दुख होता है। दुख इस बात का नहीं कि आप पढ़ नहीं रहे, दुख इस बात का है कि आज जितना संघर्ष वो कर रहे हैं कल को आपको ना करना पड़े। आपके लिए चिंता होती है उसमें बहुत सारी। और मम्मी लोग की बात का तो बिल्कुल बुरा ना माने, क्योंकि मम्मी लोग जो हैं वो दिल से सोचती हैं, दिल से समझती हैं और दिल से ही जवाब देती हैं। और मदर्स डे भी आने वाला है, 10 तारीख को मदर्स डे है, तो बच्चों तैयारी कर लो। मेरी माँ दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी तो तैयारी पूरी है और आप लोग भी तैयारी कर लीजिए। और माँ इसलिए बनाया है कुदरत ने, हमारे नेचर ने माँ इसलिए बनाई है क्योंकि माँ से खूबसूरत कुछ भी नहीं है। तो अपनी मम्मी का प्लीज़ बुरा मत मानिए बात का, और कुछ भी अगर वो कह देती हैं, झुंझला जाती हैं, आपको डांटती हैं, तो कोई बात नहीं, ये सब आपके काम ही आएगा। अभी आप छोटे हैं तो अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके काम आएगा ये। तो चलिए फिर वापस आ जाते हैं पार्ट पे, चांद वाली अम्मा। और हाँ, जो आपके घर में जो आपकी दादी हैं या नानी हैं, आप जिन्हें, वो भी आपकी माँ समान ही हैं। कई घरों में तो, जैसे हमारे घर में तो दादी को दादी नहीं बुलाते, माँ ही बुलाते हैं। और जिसको भी आप अपना मानते हैं उसकी बात का बुरा मत मानिए, ठीक है। लॉकडाउन है तो मम्मी जो कुछ भी है आपका पूरा ध्यान रखे हुए है, पापा भी आपको कोई कमी नहीं होने दे रहे हैं। तो ऐसे में आपका भी बच्चों थोड़ा सा फर्ज बनता है, थोड़ी सी ड्यूटी आपकी भी बनती है इस देश के प्रति, इस परिवार के प्रति, कि भाई आप भी, जैसे आपके टीचर आपका सारा काम कर रहे हैं, टीचर लोग सब अपना काम कर रहे हैं, मम्मी अपना काम कर रही है, आपको रोज़ अच्छा अच्छा खाना बना के देती हैं, आपका सब काम करती हैं, कपड़े धोती हैं, और हर चीज़ों की व्यवस्था आपके पापा करके दे रहे हैं, कोई कमी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लोगों को भी बच्चों, आप लोगों को भी क्या करना चाहिए कि अच्छा अच्छा काम करिए और उनकी बात सुनिए। जो समझ में नहीं आता, जितना समझ में आता उतनी मान लीजिए, और बुरा तो बिल्कुल मत मानिए, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं चांद वाली अम्मा। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उनका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती, तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थीं। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अम्मा ने आओ देखा न ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह अभी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकशी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। नहीं, तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वे झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा
अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। ये कहानी है बच्चों, तारा निगम ने ये कहानी लिखी है। चलिए करते हैं इसके प्रश्न उत्तर तुम्हारी कल्पना से। तो बच्चों पहला है प्रश्न, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? बताओ बच्चों, बूढ़ी अम्मा जो हैं वो चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? क्यों चढ़ गई वो? अम्मा जो थी वो अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैर बढ़ा के वो जो है वो चांद पर चढ़ गई। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? दूसरा प्रश्न है बच्चों, चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि अगर वह झाड़ू छोड़ती तो क्या होता, वो धड़ाम से गिर जाती, आसमान से गिर जाती नीचे। चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। चित्रों को देखकर बच्चों क्या लगता है? चित्रों को देखकर तो लगता है कि अम्मा के साथ कोई नहीं रहता था, वो अकेले रहती थी। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? आखिरी प्रश्न है, तुम्हें क्या लगता है? आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से इसलिए टकराता था क्योंकि वह बहुत शरारती था और वह अपनी आदत से मजबूर था। तो वो क्या करता था, अम्मा को बार बार आके परेशान करता था। रूठना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? पहले उसमें लिखना है आपने कि उन्होंने घबराकर क्या कहा होगा। ढूंढो इस पूरे पाठ में ढूंढो कि उन्होंने घबराकर क्या कहा होगा। सही हो या गलत हो आप कोशिश करो, फिर मैं आपको सॉल्यूशंस ला के दूंगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। दूसरे में लिखा है गिड़गिड़ाकर। अम्मा ने गिड़गिड़ाकर क्या कहा होगा? बताओ बच्चों क्या कहा होगा? घबराकर कहा होगा, अरे मुझे छोड़ दे। और गिड़गिड़ाकर क्या कहा होगा? भगवान के लिए मुझे जाने दे। फिर गुस्से से क्या कहा होगा? छोड़ता है कि बताऊं अभी। और तरकीब सूझने पर क्या कहा होगा उन्होंने कहा होगा, क्या कहा होगा? थोड़ा आप जोर डालिए और खुद कोशिश करिए। तरकीब सूझने पर तो वो चुप बैठ गई होंगी ना कि अब तो मैं इसे पीछे छुड़ा लूँगी और वहीं चांद पे ही रुक जाऊँगी। आगे देखिए, घूरना। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है? जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। हम घूर के कब देखते हैं बेटा किसी को? हम तब देखते हैं जब हमें उसके ऊपर गुस्सा आता है। तो इसमें दिया हुआ है कि मेरे पिता, तो मेरे पिता आपको बताना है कि आपके पिता आपको घूर के कब देखते हैं? जब आप कोई काम अधूरा छोड़ देते हैं, सामान फैला देते हैं, है ना, या कोई गलत काम करते हैं आप, है ना। मेरे शिक्षक आपको घूर के कब देखते हैं? जब आपका काम पूरा नहीं होता, आपने काम अच्छा से नहीं किया होता, काम चोरी करते हैं। और बहन और भाई आपको घूर के कब देखते हैं? जब आप उनका मजाक बनाते हैं या उनके जो है उनके साथ कोई गलत बात करते हैं तो वो आपको घूर के देखते हैं, या किसी और के यहाँ जाके आप कोई गलत बात करके आते हैं तब भी वो आपको घूर के देखते हैं। दम लगा के हईशा। रस्साकशी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है बच्चों। कुछ और खेलों के नाम बताओ जिसमें दो टोलियां खेलती हैं। जानते हैं आप कुछ ऐसे खेलों के नाम जिसमें जो टोलियां होती हैं वो खेलती होंगी और उसमें खूब खींचातानी होती होगी और आपको खूब मस्ती करने का मन करता होगा। तो आपको उन खेलों के नाम बताने हैं और फिर आपको सॉल्यूशंस मैं बता दूंगी। गलत या सही आप खुद कोशिश करिए। साफ सफाई। घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? बताओ बच्चों, घर की जब हम साफ़ सफाई करते हैं तो उनमें कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल होता है? उसे करते हैं। और बच्चों, पोछे से भी हम, मॉपर जो होता है उससे भी हम करते हैं सफाई। और क्या करते हैं बताओ?
और क्या करते हैं, हम कपड़ा यूज़ करते हैं डस्टिंग करने के लिए, डस्टर यूज़ करते हैं, उससे भी सफाई करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों से हम सफाई करते हैं बच्चों। और ब्रश है, ब्रश से सफाई करते हैं। और ब्रश के अलावा और क्या है, साबुन का हम घोल बनाते हैं या फिनाइल यूज़ करते हैं, उनसे भी हम सफाई करते हैं। स्क्रबर भी यूज़ करते हैं। किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है? बताओ कौन कौन से मौके होते हैं। यस बच्चों, दिवाली होती है, दशहरा होता है, कोई भी त्यौहार होता है घर में, या इस वक्त रमज़ान का महीना चल रहा है तब भी। और जो भी त्यौहार होते हैं उसमें हम सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई करते हैं। और या घर में कोई, हमारे यहाँ कोई आयोजन कोई होता है, कोई कीर्तन या कोई समारोह हमारा घर में होता है, या हम कुछ जैसे शादी है या कोई इस तरह का होता है, तब भी हम सफाई बहुत अच्छे से करते हैं। ये मौके ख़ास क्यों हैं बचाओ बच्चों, ये मौके ख़ास क्यों होते हैं? ये मौके ख़ास इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे जो संपर्क के जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, वो सारे एकजुट होते हैं। और एकजुट होके उनके साथ हमें बहुत ही हम जुड़े हुए होते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस होता है उनके साथ, और अपने होने का एहसास कराते हैं वो हमें, और हमारे जो है हमारी खुशी में शरीक होते हैं। तो जैसे बेटा दिए, एक दिए से आप कितने ही दिए जला सकते हो, उस तरह से लोगों के बीच में खुशियाँ बांटने से बढ़ जाती हैं। तो ये मौके बहुत ख़ास होते हैं। इनको आपको अपने शब्दों में लिखना है जैसा भी आप सोचते हैं, फिर मैं आपको सॉल्यूशंस दे दूँगी। सफाई से के काम से जुड़े हुए शब्दों को सोचो और लिखो, जैसे झाड़ना, और झाड़ने के अलावा और कौन से शब्द हो सकते हैं? पोंछना बच्चों, और झाड़ना, पोंछना, और आप अपने आप सोचना, रगड़ना, रगड़ना भी उसमें शामिल हो सकता है, रगड़ने से सफाई होती है। और इस तरह के शब्द आपको ढूंढने हैं और लिखने हैं। ठीक है, कौन करता है? इस पे आ जाते हैं। बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। इन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। वह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। तो बच्चों सोचो ज़रा, कोई अकेले रहता है तो उसे कितने सारे काम करने पड़ते हैं। तो सबके सहयोग से क्या होता है, जब हम परिवार में रहते हैं तो सबके सहयोग से हमारा काम जो है बड़ी आसानी से चुटकियों में हो जाता है। तो हमें बड़ा बल मिल जाता है, हमें बड़ी शक्ति मिल जाती है, और हमारा काम भी आसानी से हो जाता है। और एक अकेलापन हमें नहीं घेरता, और हमें एक पूरा होने का हमें एहसास होता है। तो इसमें आपको लिखना है बूढ़ी अम्मा के क्या क्या काम थे। आप सोच सोच के लिखना है क्या क्या काम हो सकते हैं बूढ़ी अम्मा के। तो आप अपनी मम्मी से या अपनी अम्मा से आप बात कर सकते हो, या अपने मन में सोच सकते हो कि उनके क्या क्या काम हो सकते हैं, और फिर उन्हें लिखना है। और मेरे घर में कौन करता है ये सारे काम, जैसे घर में रोज़मर्रा के जो काम होते हैं, जैसे खाना बनाना है, और झूठे बर्तनों को साफ़ करना है, और गंदे कपड़ों को धोना है, और घर का जो फर्श है उसे उसकी या घर की जो साफ़ सफाई है उसका काम कौन करता है। तो जो ये रोज़ के दैनिक हमारे कार्य होते हैं, गृह कार्य जिन्हें कहते हैं, जिनसे हम अपनी साफ़ सफाई और हम खूबसूरत सा अपना घर में रहते हैं, तो वो सारे काम कौन कौन करता है ये आपको इसमें देना है। तुम कौन कौन से काम करते हो, अपने कामों के बारे में बताओ। यह जो है मदर्स डे आ रहा है 10 मई को। तो बच्चों आप इस मदर्स डे पे आप अपने आप से वादा करो कि अपनी मम्मी की अब ज़रूर आप जो है मदद करोगे, और घर के कुछ कामकाज में आपका सहयोग दोगे। तो उससे क्या होता है बेटा, आपका मन भी लगा रहता है, और मम्मी का भी काम कुछ आसान हो जाता है, और पापा का भी। इसमें आपको लिखने हैं घर के काम, और घर से बाहर के काम भी होते हैं, वो भी आप कुछ कुछ कर सकते हो। जैसे कुछ भी, कोई आसपास से आपको कुछ सामान लाना है तो आप वो ला सकते हो। ठीक है, अभी लॉकडाउन है, लेकिन अदरवाइज़ जब खुल जाएगा तो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देना कि आप कैसे मदद कर सकते हो मम्मी की और पापा की अपने घर में। तो बच्चों आप लोग कक्षा आप 3 में हैं, तो इतने छोटे तो नहीं हैं आप लोग, है ना। मुझे पता है आप लोगों से बहुत प्यारे बच्चे हो, अपना कुछ न कुछ काम आप ज़रूर करते होगे। तो आप कौन कौन से काम घर में करते हो उनके बारे में बताओ। और बच्चों यदि आप नहीं भी करते हो तो आप कोशिश करो कि अपनी मम्मी को अपने घर में जो है वो उन कामों को करो। अब कितने नाम और कितने कितने काम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, इन्हें छांटकर नीचे तालिका में आपको लिखना है। एक तरफ आपको लिखना है नाम वाले शब्द, और एक तरफ लिखना है आपको काम वाले शब्द। तो आपको सोच के इसमें करना है। काम वाले शब्द कौन से हैं, जैसे झाड़ना, झाड़ू लगाना, है ना,
और नाम वाले शब्द कौन से हैं इसमें, वो भी आपको इसमें सोच के लिखने हैं। तुम्हारी शरारत, अपनी किसी शरारत के बारे में आपको लिखना है। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैंने तो एक बार ये किया था वो किया था, तो अपनी शरारतों के बारे में लिखना है। वैसे भी आप लोग बहुत शरारती हो, तो आप कोई भी शरारत करते हो तो आपको उसके बारे में इसमें लिखना है। और फिर चिंता करने की कोई बात नहीं है, कोशिश करिए, गलत या सही जैसा भी आप करते हैं, और फिर मैं आपको सॉल्यूशंस का डाल दूँगी वीडियो, ठीक है। ओके बच्चों, बाय। और ये एक पेज भी दे रखा है, तुम्हें चांद में क्या दिखाई देता होगा, इसे आपने बनाना है, मैंने फ़ोटो डाल दी है ऑलरेडी।